बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई भी इंसान इस दुनिया में, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी भी जात का पात का, किसी भी जगह पर रहने वाला, इस विश्व में जो भी आया है, सब के सब प्रभु से प्यार करते हैं। यानी हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है। अब ये उलझन में डालने वाला सवाल या विचार हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई ये सोच सकता है कि मैं तो मंदिर भी नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, कहीं किसी कुटिया आश्रम पे नहीं जाता, किसी को हाथ भी नहीं जोड़ता, नास्तिक हूँ। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं प्रभु से प्रेम करने वाला हो गया, प्यार करने वाला हो गया। थोड़ा सा गहराई में जाने वाला विचार जरूर है, समझने वाला जरूर है। देखो, एक माता अपने पुत्र से प्यार करती है, सोच समझ कर करती है, ये मेरा बेटा है। अपनी सबसे अधिक ममता उस पुत्र पर लुटाती है। लेकिन जब पुत्र नहीं आया होता है तो पति से प्यार करती है, पति भी पत्नी से प्यार करता है। और पुत्र के आने पर माता पुत्र से और पुत्र माता से, माता तो सोच समझ कर करती है कि मेरा पुत्र है, लेकिन पुत्र तो बच्चा अल्पायु में बचपन से कुछ समझता नहीं है, फिर भी कितना दुलार करता है अपनी माता से। एक पल के लिए भी माता से अलग रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी उदर पूर्ति बच्चे की माता से होती है। और जो बीच में उनके संबंध है, एक प्यार और प्रेम ही तो है। अब कोई कह सकता है कि ये मोह है, लेकिन उस बच्चे को क्या पता है कि ये मोह है, स्वार्थ है कि निस्वार्थ है। लेकिन प्यार तो है ना। भाई बहन से प्यार करते हैं, बहन भाई से करता है, कोई और भी जो एक मित्र दूसरे मित्र से प्यार करने वाला है। इन सब के पीछे क्या है? ये प्रेम किससे हो रहा है? जो पति पत्नी से प्यार करती है या पति पत्नी से प्यार करता है, ये प्यार किससे हो रहा है? ये प्यार प्रभु से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। लेकिन पति ने मान रखा है कि मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, और पत्नी ने मान रखा है कि मैं पति से प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार भगवान से हो रहा है। अगर पति पत्नी से और पत्नी पति से प्यार करती है, तो अगर पति शरीर छोड़ देता है या कहें कि गुजर जाता है, इस दुनिया से जाना होता है, फिर क्या वो पति समझो कि मर गया है, तो पत्नी क्या उसको घर से विदा करने में या उसको जलाने में या दफनाने में या बहाने में सहभागिनी नहीं होती?
क्या उसे स्वीकार्य नहीं कि इसको अब जला दिया जाए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार? लेकिन वो तो प्यार करती थी उससे। लेकिन फिर ये तर्क कि अब ये मर गया है। कौन मर गया है? वो शरीर जो था वो कब जिंदा था और कब मर गया? और कहते भी हैं कि मरता तो शरीर है। तो क्या मरे हुए से प्यार हो रहा था? प्रेम किससे हो रहा था? मरे हुए से। मरे हुए से अगर प्रेम हो रहा था तो अब वो सही मायने में अगर मर गया है तो अब क्यों जलाया जा रहा है? जलाने की अनुमति क्यों? अगर पहले जब हम समझ रहे थे कि हम प्रेम कर रहे हैं और अभी जिंदा अवस्था है, तो उस वक़्त अगर कोई जलाने की कोशिश करे, कोई पकड़कर उसे दंड देने की कोशिश करे, तो कैसा विलाप होने लगता है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसे कोई हाथ भी लगा ले। लेकिन वही शरीर तो अब भी वही है, अब जलाने को तैयार हो गए और हमने ये समझ लिया कि ये मर गया है। हमारा प्यार अगर उसी से था तो अब क्यों नहीं है? और जब जब भी जितने समय तक भी अगर याद किया जाएगा तो उसी की छवि को याद करके ही रोया जाएगा, दुख मनाया जाएगा, चाहे जितने दिन ही सही। लेकिन जब इस प्रकार से कोई समझने का प्रयास करेगा तो यही जवाब निकल कर आएगा कि शरीर तो मिट्टी है, नाशवान है। तो फिर वो कौन था जो इस मिट्टी को, इस नाशवान को भी शाश्वत बनाए हुए था, इसको जिंदा रखे हुए था? कोई तो कारण है जिसकी वजह से यही शरीर चलता फिरता था, बोलता चालता था, इससे प्रेम किया जा सकता हो था और अब नहीं। उसको जिंदा रखने वाला उसी के भीतर, शरीर के भीतर ये जीवात्मा असल में जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हमने शरीर मान करके प्रेम किया, असल में हमारा प्रेम, हमारा प्यार उसी से हो रहा था। वो जीवात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा का साक्षात्कार करने की जो हम चर्चाएं करते हैं, भक्ति परमार्थ में विचार बनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। इस शरीर के अंदर वो बैठा हुआ शरीर का मालिक, उसी से सारी ऊर्जा इस शरीर को मिल रही थी और अब उसके निकल जाने पर ये शरीर जो है घोषित हो गया कि मर गया है। लेकिन ऐसा पहले ही मान लिया जाए कि ये शरीर तो कभी भी छूट जाने वाला है और हमारा प्रेम जो है वो झूठा नहीं है। लेकिन हमने जीवात्मा को शरीर मान लिया, नाशवान के साथ हमने अपना रिश्ता जोड़ लिया, जो आज हमें धोखा प्रतीत हो रहा है। अगर ये पहले समझा होता कि ये शरीर जो है नाशवान है और कभी भी धोखा मिल सकता है, तो इसके भीतर जो जीवात्मा है और मेरे भीतर जो जीवात्मा है, दोनों एक हैं। और ऐसे गाने बोला करते हैं लोग, दो जिस्म एक जान हैं हम। लेकिन इसको ठीक प्रकार से समझना आ जाए, ठीक प्रकार से अगर समझ में आ जाए, समझ ले, तो कभी धोखा होगा नहीं, कभी विलाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नाशवान था, नाशवान है, नाशवान रहेगा।
मिट्टी से आया, मिट्टी रहा और मिट्टी में मिला, उसके लिए विलाप कैसा? यानी अगर हम प्रभु से ही प्रेम कर रहे हैं, हर कोई किसी न किसी से प्रेम कर रहा है, लेकिन जो शरीर के भीतर परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है, परमात्मा जान कर ही हम उससे प्रेम करें। हमने प्रेम किया होता तो आनंद ही आनंद हर पल हमें प्राप्त हुआ होता। अगर नहीं किया तो अब करें कि हमें गुरुमुख प्रेमियों को सिखाते हैं जय सच्चिदानंद। हम दो लोग आपस में मिलते हैं या अधिक लोगों के मिलने पर भी सबसे संबोधित जैसे क्या कहा करते हैं जय सच्चिदानंद, या कोई कहता है राम राम, हाथ जोड़कर राम राम संबोधन होता है, या जय श्री कृष्णा, सत्य श्री अकाल, इस प्रकार बड़े नाम हैं, जय सिया राम, जय राधे श्याम। ये शरीर के नाम नहीं हैं, भगवान के ही नाम हैं। भगवान ही एक दूसरे के अंदर है, ये उन्हीं से एक दूसरे का संबोधन है। अगर जय सिया राम का तो उस सिया राम की जय जो आपके अंदर में विराजमान है, जय सच्चिदानंद की जय, सत्य चित्त आनंद जो भीतर आपके परमात्मा है, सत्य चित्त जो आपके अंदर जिसका समावेश है, परमपिता परमेश्वर जो विराजमान है, उसकी जय हो। अगर शरीर से रहित, शरीर से हट करके हम वही प्रेम, वही प्यार, वही जज्बा रखते हैं तो सीधे परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है, उससे मिलन होता है, उससे ही बात होती है। जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, चाहे कुछ भी नाम हम लेते हैं, राम राम बोले, आवाज़ कहाँ से आई? क्या जिह्वा बोलती है? जिह्वा के अंदर क्या ताकत है कि राम राम बोल सके, जय सच्चिदानंद भी बोल सके, हरे कृष्णा बोल सके? तो उस वक़्त क्यों नहीं बोलती जब हजारों लोग उस मुर्दा अवस्था में पड़े हुए इंसान के शरीर के साथ खड़े हुए राम राम सत्य बोलते हैं, वो मुर्दा क्यों नहीं बोलता? ज़ुबान तो उसके अंदर अभी भी है, हाथ पैर हैं, आँखें भी हैं, लेकिन बंद हो चुकी हैं। हाथ हैं निढाल हो चुके हैं, पूरा शरीर निढाल हो चुका है। या उसको चलाने वाला जो भीतर विराजमान चेतन सत्ता, जो इस शरीर के अंदर जिसकी सत्ता है, परम पिता परमेश्वर जो उस शरीर को चलाने वाला है, वो नहीं है। तो हम पहले से क्यों नहीं जानने का प्रयास करते कि हम जो बोलते हैं, वो जो सुनता है या वो जो सुनाता है, हम जो सुनते हैं, वो बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है। हम क्यों दो मानते हैं? हर पल हम प्रभु से प्यार कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, टुकड़ों में कर रहे हैं। थोड़ा इस रूप में किया, थोड़ा उस रूप में किया, थोड़ा भाई से, थोड़ा बहन से, थोड़ा बाप से, थोड़ा माँ से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा बच्चे से। किया कि नहीं किया? वो सारा प्रेम प्रभु के प्रति है। लेकिन अगर हम ये जान कर करें कि मैं इन अलग अलग शरीरों को नहीं, बल्कि उन सब के भीतर जो एक ही परमात्मा के अंश हैं, लेकिन सत्ता उस एक ही परमात्मा की है, चाहे हमारे अंदर है या अनेकों के अंदर, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर, जितने भी
इस दुनिया में शख्सियत है, सबके अंदर उसी परमात्मा का नूर है। एक नूर से सब जग उपजिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है, हमने बना दिया है हमारी नासमझी से, हमारे अज्ञानता से। हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम अज्ञानता पर हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञानियों वाले कार्य कर रहे हैं। ये समझ में आ जाए कि हर पल जो हम प्यार कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, महीनों के महीने, सालों के साल करते करते सारा जीवन व्यतीत हो गया प्रभु से प्यार करते हुए, और हमें पता भी नहीं। बस इतनी सी गलती के कारण वो सारा का सारा प्रभु से किया हुआ प्यार मिट्टी में मिल गया, क्योंकि हमने प्रभु को मिट्टी समझकर प्यार किया, शरीर समझकर प्यार किया प्रभु। अगर शरीर को भी प्रभु मान लिया जाता, शरीर के भीतर जो प्रभु विराजमान है, इस सच्चाई को जान लिया होता। नहीं जाना तो आज जान सकते हैं। अगर आज हम जान गए हैं तो इस प्रकार से जानबूझकर प्रभु से प्यार करें, अपने भीतर ये सच्चाई को पक्का करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो भी शरीर नहीं है, वही मैं हूँ, वही वो है। केवल जब सच्चाई से अवगत हो जाएंगे, हर पल हर घड़ी प्रभु को अपने साथ पाएंगे। प्रभु का अस्तित्व कण कण में है, कण कण में प्रभु समाये हुए हैं। तो क्या इंसानों में प्रभु नहीं है? अगर कण कण में भगवान हैं, ये बात सत्य है, तो क्या फिर इंसान इंसान में भगवान नहीं है? हम उन्हीं से प्यार भी करते हैं, उन्हीं से तकरार भी करते हैं, उन पर वार भी करते हैं। अगर ये समझ में आए कि हर शरीर के अंदर परमात्मा है, तो केवल हार्दिक सच्चा प्यार हम करेंगे। फिर तकरार करते वक्त सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम प्रभु से तकरार करेंगे, प्रभु से झूठ बोलेंगे? अगर समझना है तो अच्छी प्रकार से समझें कि हम जिससे झूठ बोलेंगे, फिर हमें याद रहना चाहिए कि उसके अंदर प्रभु परमात्मा है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं। फिर हमें परहेज करना पड़े। अगर छल कर रहे हैं किसी चेहरे से, और हमने समझ लिया है कि हर चेहरे में प्रभु है, परमात्मा है, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि छल किससे करेंगे? उस शरीर से। शरीर को कुछ नहीं पता। उस शरीर के साथ जो भी हम व्यवहार करेंगे, हम करेंगे उसको शरीर समझकर। लेकिन उस शरीर की असलियत या हमारे शरीर की असलियत तो उस परमपिता परमेश्वर से ही जीवित है। हम झूठ बोलेंगे तो उस प्रभु परमात्मा से बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे तो उसी परमात्मा से करेंगे। अगर वार करेंगे, लड़ाई करेंगे, मार कुटाई करेंगे तो सब परमात्मा से करेंगे। हम कितने बुरे रास्ते पर चलते रहेंगे केवल इतनी सी समझ ना होने के कारण। और ठीक ठीक समझ आने पर फिर हम अगर सोचने लगेंगे कि मुझे उससे झूठ नहीं बोलना, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना, उसको गलत नहीं बताना, उससे कुछ नहीं छुपाना, तो ये सब प्रभु के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा।
और ये सब प्रभु के प्रति होने लगेगा तो हर पल हर घड़ी हम प्रभु के नज़दीक होते चले जाएंगे। यही तो प्रभु की प्राप्ति है कि प्रभु से दूरियां जो हैं वो समाप्त हो करके प्रभु की नज़दीकी हमारी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे जैसे हमारी अज्ञानता संपूर्ण तौर पर नष्ट हो जाएगी, प्रभु और भक्त के अंदर, अंश और अंशी के अंदर यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो ये दुई का पर्दा है, भी दो है, मैं कुछ और हूँ वो कुछ और है, ये बीच में पर्दा है, दुई का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। ये संपूर्ण अज्ञानता का नाश हो जाने पर फिर ये तो एक होने में एक रत्ती भर भी लेश मात्र भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक ही हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये पर्दा जीव ने बना लिया माया का, जो अलगाव हो गया, दो दिखने लगे, वो अलग मैं अलग। इसको मिटाने के लिए, ये पर्दा हटाने के लिए, सत्य स्वरूप का दर्शन दीदार करने के लिए संतों महापुरुषों की शरण हासिल करना जरूरी है, उनकी रहनुमाई जरूरी है, क्योंकि वही बता पाएंगे, वही जानते हैं। सारी सच्चाई से हमें सद्गुरु ही अवगत करा सकते हैं, ये भ्रम मिटा सकते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। हम जो सत्य को झूठ बना करके चलते रहे और कभी समझ ना पाए, ना 84 लाख योनियों में समझे, वो एक मजबूरी थी। लेकिन मनुष्य जीवन तो मिला ही इसलिए कि हम समझ करके इस जीवन को सफल बनाएं, और समझने के लिए सतगुरु की चरण शरण जरूरी है, और उनकी चरण शरण हासिल करने से ये अवसर हमें प्राप्त होता है। हमारे जीवन में भक्ति का उजाला, भक्ति की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश सतगुरु से ही मिलना संभव है। अगर अपने से, अपने आप से कोई ये सफलता प्राप्त कर सकता होता तो फिर 84 लाख योनियों के द्वार बंद हो जाते। फिर कोई गधा, घोड़ा, बैल, गाय, कीड़े मकोड़े, पतंगे, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, ये कोई नहीं बनता, फिर रास्ता ही बंद हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वही 84 के द्वार पर जाने से बच जाता है, बच सकता है, जो सतगुरु की चरण शरण अपना करके सतगुरु से ही ज्ञान की रोशनी लेकर के रोशनी में सफ़र करता है और भक्ति के उस प्रकाश रूपी रास्ते पर चल करके रात और दिन भक्ति की कमाई करते 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 भक्ति का खजाना प्राप्त करके इस लोक में तो सुखी रहता ही है, पर लोक भी अपना संवारता है और हर हाल में 84 के द्वार पर जाने से बच जाता है और सतगुरु के धाम में पहुंच जाता है। दो ही रास्ते हैं। अगर 84 की ओर से
मुख मोड़ लिया गया और भक्ति की राह पर चलते हुए भगवान से रिश्ता जोड़ लिया गया, तो फिर हंसी खुशी से इस जीवन को सफल करते हुए भगवान के धाम में ही हमारा प्रवेश हो जाएगा और सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से नरकगामी बनने से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। कितना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। हमें केवल इतना ही समझना है कि हम किससे प्यार करते हैं। हमें केवल प्रभु से प्यार करना है, प्रभु की जात से प्यार करना है, प्रभु के नाम से प्यार करना है। चाहे कितने ही शरीरों से मुलाकात करें, प्यार करें, व्यवहार करें, ये समझ कर कि हर शरीर के अंदर मेरे उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा का वास है। वही मेरे अंदर, वही सब के अंदर है और वही मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ना वो शरीर है। फिर जीवन सफल हो जाएगा, सतगुरु की प्रसन्नता हो जाएगी और लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।